सर आपका नाम और कोणती पोस्ट पर कहाँ पर कार्यरत हो? मेरा नाम विनोद कुमार सेवकराम चौधरी है। मैं बाल विकास प्रकल्प अधिकारी करके तिरोड़ा में कार्यरत हूँ। सर क्या बताएंगे इस वर्ष आंगनवाड़ी की जो भर्ती हुई कितनी भर्ती हुई और क्या क्या समस्या और कितनी ज्वाइनिंग दे चुके हैं? अभी हमने एक्चुअली शासन निर्णय के हिसाब से हमको आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी मददनीश और आंगनवाड़ी की मिनी सेविका, ऐसे 3 प्रकार की जाहिरात निकालो करके पहले आदेश था। तो उसके हिसाब से हमने 2 मार्च 2023 को हमारे यहाँ जो रिक्त पद थे उसके हिसाब से आंगनवाड़ी सेविका 7 रिक्त पद थे तो 7 की जाहिरात निकाली, मददनीश 47 रिक्त थे 47 की जाहिरात निकाली और मिनी आंगनवाड़ी सेविका जो 3 रिक्त पद थे वो 3 की जाहिरात निकाली। ऐसी कुल मिलाकर हमने आंगनवाड़ी सेविका, मददनीश और मिनी आंगनवाड़ी सेविका इनकी जाहिरात निकाली। उसके बाद आंगनवाड़ी संगठन की तरफ से कोर्ट मैटर हुआ स्टेट लेवल पे और वो कोर्ट मैटर के हिसाब से फिर हमको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो सूचना आई उसमें आंगनवाड़ी सेविका के भर्ती पे बंदी रखी गई जो आज भी है, आज भी रिलीज नहीं हुई है। और आंगनवाड़ी मददनीश और मिनी आंगनवाड़ी सेविका इनकी पद भर्ती करने की हमको इजाज़त दी गई। उसके हिसाब से हमने फिर जाहिरात हमारी कंटिन्यू की। सेविका की भर्ती आज भी पेंडिंग है और मददनीश और मिनी आंगनवाड़ी सेविका की भर्ती की कार्रवाई हमने आगे की है। सर खेड़ीवार में जो भर्ती को लेकर शिकायत प्राप्त हुई उसमें क्या शिकायत प्राप्त हुई थी और उसका निर्णय क्या लिया? खेड़ेपार में शिकायत हमको प्राप्त हुई थी और जो हमने टाइम लिमिट में दिए थे उसी टाइम लिमिट में शिकायत प्राप्त हुई थी। लेकिन उस शिकायत का जब हमने अवलोकन किया तो हमारा जो 2 फरवरी 2023 का शासन निर्णय है जिसके हिसाब से हमको मार्किंग करना पड़ता है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हमने वाजिब डॉक्यूमेंट के हिसाब से मार्किंग बराबर की है। इसलिए जो तकरार मेरा नाम विनोद कुमार सेवकराम चौधरी है। मैं बाल विकास प्रकल्प अधिकारी करके तिरोड़ा में कार्यरत हूँ। सर क्या बताएंगे इस वर्ष आंगनवाड़ी की जो भर्ती हुई कितनी भर्ती हुई और क्या क्या समस्या और कितनी ज्वाइनिंग दे चुके हैं? अभी हमने एक्चुअली शासन निर्णय के हिसाब से हमको आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी मददनीश और आंगनवाड़ी की मिनी सेविका, ऐसे 3 प्रकार की जाहिरात निकालो करके पहले आदेश था। तो उसके हिसाब से हमने 2 मार्च 2023 को हमारे यहाँ जो रिक्त पद थे उसके हिसाब से आंगनवाड़ी सेविका 7 रिक्त पद थे तो 7 की जाहिरात निकाली, मददनीश 47 रिक्त थे 47 की जाहिरात निकाली और मिनी आंगनवाड़ी सेविका जो 3 रिक्त पद थे वो 3 की जाहिरात निकाली। ऐसी कुल मिलाकर हमने आंगनवाड़ी सेविका, मददनीश और मिनी आंगनवाड़ी सेविका इनकी जाहिरात निकाली। उसके बाद आंगनवाड़ी संगठन की तरफ से कोर्ट मैटर हुआ स्टेट लेवल पे और वो कोर्ट मैटर के हिसाब से फिर हमको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो सूचना आई उसमें आंगनवाड़ी सेविका के भर्ती पे बंदी रखी गई जो आज भी है, आज भी रिलीज नहीं हुई है। और आंगनवाड़ी मददनीश और मिनी आंगनवाड़ी सेविका इनकी पद भर्ती करने की हमको इजाज़त दी गई। उसके हिसाब से हमने फिर जाहिरात हमारी कंटिन्यू की। सेविका की भर्ती आज भी पेंडिंग है और मददनीश और मिनी आंगनवाड़ी सेविका की भर्ती की कार्रवाई हमने आगे की है। सर खेड़ीवार में जो भर्ती को लेकर शिकायत प्राप्त हुई उसमें क्या शिकायत प्राप्त हुई थी और उसका निर्णय क्या लिया गया? हाँ, खेड़ेपार में शिकायत हमको प्राप्त हुई थी और जो हमने टाइम लिमिट में दिए थे उसी टाइम लिमिट में शिकायत प्राप्त हुई थी। लेकिन उस शिकायत का जब हमने अवलोकन किया तो हमारा जो 2 फरवरी 2023 का शासन निर्णय है जिसके हिसाब से हमको मार्किंग करना पड़ता है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हमने वाजिब डॉक्यूमेंट के हिसाब से मार्किंग बराबर की है। इसलिए जो तकरार आई थी वो तकरार में उतना कोई तथ्य नहीं दिखाई दिया। सर और अखरी की जो एक शिकायत प्राप्त हुई कि दस्तावेज नकली लगाकर मतलब शासन को गुमराह किया गया, क्या मामला है सर उसका अखरी का? हाँ, उसके बारे में ऐसा था कि जैसे हमको ऑब्जेक्शन के तौर पे एक आया था लिखित में कि इसके डॉक्यूमेंट बनावटी है करके, तो हमने फिर उसके जांच के लिए क्या किया, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके हमने बुलाया उसको ऑफिस में और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का हमने जब मुआयना किया तो उसमें भी हमको थोड़ा सा संदिग्धता दिखाई दी कि कहीं ना कहीं तो भी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो हमने ऐसा प्लान किया है कि अभी जो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यानी महाराष्ट्र हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड, तो इनके तरफ से एक बार जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता या वो सही है या गलत है तब तक अभी हमने उसका कोई निर्णय नहीं लिया है और वहाँ पे कोई सेविका या मददनीश को किसी को ऑर्डर नहीं दिया है।
सर नकली दस्तावेज अगर उन्होंने सबमिट किए होंगे तो शासन प्रशासन को गुमराह किया है तो आपके विभाग से या जो भी नियमानुसार क्या कार्रवाई उसके महिला हमारे विभाग की तरफ से हम तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। बाकी कार्रवाई तो करना हमारे अधिकार में नहीं है, पर वो हमारे लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है करके हम उसको अपात्र कर देंगे।